यदि अभी इसी वक्त मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जिससे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब आज के बाद आपको पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े, तो आपका जवाब क्या होगा? और आज हम जानने वाले हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, इसीलिए मैं आज बोर्ड पर आया हूं, अलग वाले स्टूडियो में हमने नहीं शूट किया है, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं कि यदि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आपको कितने पैसों की जरूरत है। अब देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं और एक्चुअल में सच्चाई क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। सबसे पहले देखिए कि आप सभी को क्या करना है। अभी इसी वक्त आपके पास कॉपी हो, पेन हो तो उस पर लिख लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ताकि आपको आगे पता चलने वाला है एक सीक्रेट। देखिएगा, आपको लिखना है कि आप क्या सोचते हैं कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि आप जीवन भर पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े, फिर भी आप आरामदेह जिंदगी जो है जी सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। एक नंबर जो आपको लगता है कि यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, इससे मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकता हूं। यदि आपने लिख दिया हो तो मैं अगली स्लाइड पर आ जाऊं, ताकि आपको डिटेल में समझा सकूं। अभी देखिएगा होता क्या है, हम सोचते क्या है और होता क्या है। देखिए, आप किसी ने क्या लिखा होगा, यहां पर 50 करोड़ रुपए लिखा होगा कि 50 करोड़ की जरूरत होगी, किसी ने 25 करोड़ लिखा होगा, किसी ने 10 करोड़ लिखा होगा, किसी ने 5 करोड़ लिखा होगा, या किसी ने बहुत कम नंबर भी आंका होगा, यह भी हो सकता है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति एग्जैक्टली बता सकता है कि उसे कितने पैसों की जरूरत है या कितने पैसे कमाएगा तो उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल सकती है? देखिए, आपको इतना पैसा कमाना क्यों है ये सोचना है, आपको समझना है इस बात को बहुत ही ध्यान से। आपने लिख तो दिया, लेकिन आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों है ये आपको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले कि आपको कितने पैसे लगेंगे, उससे पहले अपने आप से आपको यह प्रश्न पूछना होगा कि ये पैसे जो है आपको चाहिए क्यों हैं, आपको क्या करना है इन पैसों का। आपको अच्छी वैकेशंस मनाना है, अच्छी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, या फिर आप किस टाइप की लाइफ को जीना चाहते हैं, ये प्रश्न सबसे पहले आपको पूछना होगा। क्योंकि कई लोग ऐसा कहेंगे कि मुझे तो प्राइवेट जेट चाहिए, मेरा खुद का जेट चाहिए। अब देखिए, जेट को खरीदने में जितना पैसा लगेगा उससे कम में एक साल में कोई व्यक्ति यदि वर्किंग होगा, काम भी करता होगा, तो कितनी बार अपने जेट में घूम पाता होगा? बिल्कुल बहुत कम बार घूम पाता होगा। तो इसका मतलब है यदि वो किराए से भी लेगा उस जेट को तो बहुत ही छोटी रकम से अपने शौक को पूरा कर पाएगा। तो आपको सपने देखना है, बताना है कि आप इस पैसे को चाहते क्यों हैं, प्रैक्टिकली प्लान बताना होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते जाइए, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, आप यदि पता लगा सकते हैं तो क्या होता है जादू। यदि आप अनअचीवेबल गोल बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका माइंड जो है उस गोल को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अब किसी ने मान लीजिए 100 करोड़ लिख दिया, किसी ने 50 करोड़ लिख दिया, किसी ने लिख दिया मुझे अभी 25 करोड़ चाहिए, तो होगा क्या कि आपका दिमाग उस गोल को स्वीकार ही नहीं करेगा। क्यों नहीं स्वीकार करेगा, उसका एक खेल देखते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है और वो जस्ट अभी अभी 10th में फेल हुआ है, 10वीं क्लास में फेल हो गया है, और फेल होने के जस्ट बाद में बोल रहा है कि मैं अगले साल ही कलेक्टर बन जाऊंगा या अगले 2 साल में कलेक्टर बन जाऊंगा। तो क्या उसका दिमाग ये बात एक्सेप्ट करेगा? जबकि वो अभी अभी 10th फेल हुआ है, उसमें बहुत सारा मोटिवेशन आ गया और वो कह रहा है कि अगले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। तो उसका दिमाग इस बात को बिल्कुल भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ऊपरी मन से बोलेगा तो कि मैं ये करके दिखा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में ये अचीवेबल गोल नहीं है। क्योंकि इसको अचीवेबल बनाने के लिए इस लड़की को क्या करना होगा, 10th फेल हो चुका है, सबसे पहले इसका प्रयास रहना चाहिए कि 10th की जो एग्जाम है उसको बहुत अच्छे से निकाल के बताए। उसके बाद 12th की एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करके बताए। उसके बाद जो भी तैयारी है उसको शुरू करे, और जो भी छोटे छोटे से एग्जाम आ रहे हैं उस रोड पर, यूपीएससी के रोड पर जो भी छोटे छोटे से एग्जाम आ रहे हैं वो पूरा क्लियर करके दिखाए। तब उसका दिमाग अपने आप मानने को तैयार हो जाएगा कि हां अभी आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि अभी 10th फेल ही हुआ है और इस प्रकार का एम बनाने का सोचेगा, तो क्या ये एम बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और क्या ये एम अचीव हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अनअचीवेबल गोल कभी नहीं बनाना है। एकदम से बड़ी बात नहीं कहना है कि मैं तो 100 करोड़ अभी कमा दूंगा, अगले ही महीने 100 करोड़ कमाने वाला हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है ये बात ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो आप जो है वो पैसे कमाना नहीं चाहते, मतलब आप पैसे नहीं चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, अपने इमोशंस में बदलाव, ठीक है। अभी थोड़ी देर में जानने वाले हैं कि कितने पैसों की आवश्यकता होगी, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आप सोच कर देखिए कि आप पैसा क्यों चाहते हैं। एक्चुअली में पैसों से क्या होगा?
पैसों से क्या होगा, आपके इमोशंस में बदलाव आएंगे। पैसे से आप खरीदेंगे कार, और जब आप कार चलाएंगे तो आपकी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो बदलेंगे। तो एक्चुअल में आपको पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बदलना चाहते हैं। आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, आप सरप्राइज फील करना चाहते हैं, या किसी को करवाना चाहते हैं। तो आप अपने इमोशंस को बदलना चाहते हैं, इसलिए आप पैसा चाहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि आप पैसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कमा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बदलने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में जो बदलाव आए उससे आपके इमोशंस में भी बदलाव आए। अब देखिए, कई सारे लोग फाइनेंशियली फ्री होना तो चाहते हैं, लेकिन कभी भी जानना नहीं चाहते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। क्यों नहीं जानना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं जान गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनको ऐसा लगता है। लेकिन हम एक प्लानिंग के साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं। लेकिन उनको लगता है कि यार, यदि मुझे पता चल गया कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और उस काम को करने में तो बहुत सारी मेहनत लगेगी, मेरा शरीर में दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी, इसलिए मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं बदल सकती है। फिर आपको क्या करना है, देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक रेसलर है, और उसके वेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो किस कैटेगरी में खेलेगा। तो मान लीजिए कि कोई 70 किलो का रेसलर है, और वो 70 किलोग्राम वाली कैटेगरी में उतरने वाला है। अब उसका जो वजन है वो चल रहा है 72 किलो, 73 किलो। तो उसे पता रहेगा कि मैं गड़बड़ जा रहा हूं, मुझे 3 किलो कम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं अंडर 17 परफॉर्म करने वाला हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि उसे पता होगा कि वर्तमान में उसका वजन क्या है, तभी वो सही कर पाएगा। तो ऐसा ही होता है आपके पैसों के साथ भी। आपको यदि पता ही नहीं है कि भविष्य में आप कैसी लाइफ जीने वाले हैं, क्या टारगेट्स हैं, किस प्रकार का ड्रीम देखा है, तो आप कभी भी फाइनेंशियली गोल नहीं बनाएंगे, और आगे भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितने पैसों की आवश्यकता है। इसलिए आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। और फाइनली हम उस जगह पर आ जाते हैं जहां की आपको जरूरत है। देखिए, मैंने आपके लिए सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर कैसे होना है उसके लिए एक मैप बनाया है, और फिर फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है उसके लिए एक मैप बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। देखिए क्या करना है। तो मैंने ये 3-4 लोगों की फैमिली का एक रफ आइडिया निकाला है कि आपको घर में क्या क्या लगता होगा। यदि इसके अलावा भी कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं, ताकि अगले वीडियोस में हम उसको ऐड कर देंगे। देखिए, घर में क्या लगता है आपको, ग्रोसरी मतलब खाने पीने की चीजें आपको लगती है, वो कंपलसरी है, वो लगेगी ही। जो भी बिजली जलाएंगे उसका बिल आएगा, वो भी आपको लगने ही वाला है। इसके अलावा मोबाइल के रिचार्ज आप कराएंगे, इंटरनेट रिचार्ज करवाएंगे, वो भी आपको लगेगा। टीवी या एंटरटेनमेंट आप देखेंगे, वो भी रिचार्ज लगने वाला है। इसके अलावा आप बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, पेट्रोल आपको लगने वाला है। लोन, यदि कोई छोटा मोटा लोन ले रखा है, घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, या किसी और चीज का लोन है, तो वो लग सकता है। इसके अलावा यदि आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो ठीक तो रखें ही, लेकिन साथ ही साथ एक हेल्थ पॉलिसी जरूर ले ले, ताकि क्या होगा कि आपको भविष्य में कोई भी बड़ा पैसा लगने वाला हो तो वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, कपड़ों पर पैसा खर्च करेंगे, पढ़ाई पर खर्च करेंगे, अपनी पर्सनल केयर जैसे जिम हो गया या और भी चीजें हो गई उस पर खर्चा करेंगे, और फिर इमरजेंसी में भी कुछ पैसा आपके हाथों में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगभग ये मोटे मोटे खर्चे हैं जो आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए। अब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। ध्यान से देखते जाइएगा अगली स्लाइड में। ये देखिए, मैंने ग्रोसरी पर, अब आपका क्या है, ये जो खाली जगह छोड़ी है मैंने इसलिए छोड़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप खुद यहां पर भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, मैंने एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया है आपकी फैमिली में ये कितना खर्च होता है। आपको हर एक चीज को लिखते जाना है मेरे साथ में। यदि आप मेरे साथ नहीं है तो अभी इस वीडियो को रोक दीजिए, इन सारी चीजों को एक पेज पर उतारिए और अपना लिखना शुरू कीजिए। आप पहले अपना अकेले का भी लिख सकते हैं, और यदि आपकी फैमिली 2, 3, 4, 5 लोगों की है तो इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। आप देखिए कि आपकी खाने पीने पर, अकेले के या फैमिली के खाने पीने पर कितना खर्च होता है। तो लगभग हमारी फैमिली में मान लीजिए 2 या 3 लोग हैं, तो 5,000 रुपए लगभग का ग्रोसरी हमारा आ जाएगा। जो बिजली का बिल है लगभग 1,000 रुपए के करीब आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा। मोबाइल का रिचार्ज हर महीने का 500 रुपए का मान लेते हैं। टीवी का रिचार्ज 500 रुपए का मान लेते हैं। पेट्रोल हर दिन 100 रुपए का पेट्रोल लगा, मान लीजिए 110 रुपए का लगा, लगभग 3,000 रुपए का हर महीने का आपका पेट्रोल लग गया। कोई लोन लिया है आपने बाइक ली है, कार ली है, कुछ भी घर लिया है, लोन आ रहा है उस पर, तो लगभग मोटा मोटा मैंने 5,000 रुपए का लोन ले लिया है। हेल्थ पॉलिसी ली है जिससे आपकी पूरी हेल्थ, कभी भी आप बीमार पड़ते हैं वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इसके अंदर। 1,000 रुपए महीने की, मैं ये सब महीने का बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये सालाना नहीं है। इसके अलावा देखिए मैंने कपड़े लिख दिए कि हर महीने आप 2,000 के कपड़े ले रहे,
थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, लेकिन मान लीजिए कि हर महीने ही आप 2000 के कपड़े ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए एडुकेशन, मतलब आप अपनी पढ़ाई पर लगभग हर महीने 3000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। इसके अलावा आप जिम जा रहे हैं, वहां पर लगभग 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और यदि कोई इमरजेंसी फंड आया इसके अलावा इनमें ही, या इसके अलावा कोई और इमरजेंसी फंड आया, तो हम मान लेते हैं लगभग जो है 3000 का खर्चा है। इस प्रकार से आप भी अभी एक पेज में या फिर किसी भी प्रकार से इसको लिख लीजिए, ताकि आपको भी अपना पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए। फ्री अलग होगा, ठीक है, फाइनेंशियली फ्रीडम अलग होगी, ये सिक्योरिटी की बात है। ये बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं जो आपको जरूरत लगेगी ही। चलिए देख लेते हैं क्या जादू होता है। यहां पर देखिए, जब हम इन सभी चीजों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आया है, और वो अमाउंट है 25,000 रुपए। मतलब 25,000 रुपए महीने की हम हर महीने खर्चे कर रहे हैं, खूब अच्छे से खर्चा किया उसके बाद भी, ठीक है। अब इसमें हमने गुणा किया 12 का, मतलब पूरे साल का, और लगभग 40 साल तक के लिए हमने अपने आप को सिक्योर कर लिया। क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। आप अभी 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, तो ये लगभग 40 साल में यदि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो आपको कितने पैसों की आवश्यकता होगी। और देखिए मजेदार रिजल्ट आपके सामने है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक एक्सरसाइज करवाई थी, जिसमें मैंने आपसे लिखवाया था कि कितने पैसे आपको लगता है कि आपको जरूरत होंगे। किसी ने 5 करोड़ लिखे हुए, किसी ने 10, किसी ने 25, किसी ने 50। फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए, मतलब अपने दिमाग का पूरा टेंशन खत्म करने के लिए, आपको 1,20,00,000 रुपए की जरूरत है। अब यदि आप कहेंगे तो अगले वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि यदि आप अभी 20 साल के हैं तो 40 साल में आप ये 1,20,00,000 रुपए कैसे इकट्ठा कर सकते हैं ऑटोमेटेड मोड पर। मतलब आप छोटी मोटी जॉब भी करेंगे तो ये 1,20,00,000 आसानी से इकट्ठा हो सकता है। ये बात हो गई फाइनेंशियली सिक्योर होने की, मतलब आपने अपनी सिक्योरिटी को पूरा कर लिया। तो कोई बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है। 1,20,00,000 में आपकी पूरी अगली वाली, मतलब अगला 40 साल जो है वो आसानी से आप गुजार सकते हैं। यदि आज आपके पास 1,20,00,000 है तो भी आप अगला 40 साल बहुत आसानी से गुजार सकते हैं। यदि आप इस 20 साल में, मतलब 20 साल से लेकर 40 साल तक मेहनत करते हैं, तो अगला जो 40 साल है, मतलब जब तक आप 80 साल के हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से लाइफ को जी पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको इससे भी और अच्छी लाइफ चाहिए। अब अच्छी लाइफ में क्या क्या सपने हो सकते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो मिडिल क्लास, ये सारा का सारा मैं मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बना रहा हूं, है? बहुत अमीर लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी प्लानिंग अलग होगी। तो मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए? सबसे अच्छा है उनके लिए घूमना, कि मुझे घूमने जाना है, खुद की अच्छी कार हो और एक खुद का अच्छा घर हो। तो इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम में। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया कि ट्रैवलिंग पर आप हर महीने 10,000 और खर्च करेंगे। कितना? 10,000 हर महीने, मतलब साल में कहीं गए 1,20,000 रुपए आपके पास है साल भर के लिए। मान लीजिए कि आपने कोई कार ली लोन से और उसकी ईएमआई आ रही है 5,000 रुपए हर महीने की, तो वो भी ऐड कर लिया। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपने कोई घर लिया लोन पर और उसकी किस्त जाती है हर महीने 10,000 रुपए, तो भी आपका 25,000 रुपए और खर्च हो गया। मतलब पिछली वाली स्लाइड जो है जिसमें हम फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे थे, हमारी ये सारी बेसिक नीड पूरी हो रही थी, उसमें 25,000 लग रहे थे। और अभी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 25,000 और 25,000 हमने यहां पर और लगा लिए, तो ये हो गए 50,000 रुपए महीने का खर्च। अब इसमें लगभग आपकी सारी चीजें जो भी आपको चाहिए थी वो पूरी हो चुकी है। खाना भी हो चुका है, कार भी हो चुकी है, घूमना भी हो चुका है, आपका खुद का घर भी हो चुका है, सारी चीजें कंप्लीट है, पढ़ाई भी हो चुकी है। तो ये 50,000 जो है, इसमें हमने 12 का गुणा किया और उसके बाद 40 का गुणा किया, तो यहां पर आया 2,40,00,000 रुपए। अब ये 2,40,00,000 रुपए कौन सा अमाउंट है जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है? अब ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति का ये नंबर अलग अलग हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का और ज्यादा हो सकता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और अभी ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि 1,20,00,000 इतना बड़ा अमाउंट, 2,40,00,000 इतना बड़ा अमाउंट। यदि आप मुझे कहेंगे तो अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में मैं आपके लिए ये 1,20,00,000 या फिर ये 2,40,00,000 रुपए कैसे आप बहुत ही आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा, वो भी मैं आपको बता सकता हूं यदि आप कहेंगे तो। लेकिन यहां तक इस बात को समझ लीजिए कि यदि आपको इतनी चीजें चाहिए तो आपको 2,40,00,000 रुपए मेरे हिसाब से चाहिए होगा बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए। लेकिन ये 2,40,00,000 रुपए रखे नहीं रहेंगे, ये भी मार्केट के अंदर परफॉर्म करते रहेंगे। तो जब आपको हर साल लगभग 6 से 10 लाख रुपए की जरूरत होगी तो सिर्फ उतना ही पैसा आप कैश में रखेंगे, अपने पास रखेंगे। बाकी जो पूरा पैसा रहेगा 1 करोड़ से ऊपर
ऊपर का वो पूरा मार्केट में चलता रहेगा, और जब वो चलेगा तो लगभग वो 10 से 12% का रिटर्न भी देगा और उससे भी आपको अच्छी कमाई होगी। मतलब आपका पैसा रुकेगा नहीं, वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये बात आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ये जो नंबर है वो कितना आया, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं देखूंगा और उस हिसाब से अगला वीडियो बनाऊंगा कि आपका सपना जो भी है, जितना भी पैसा आपका फाइनेंशियली सिक्योर होने में या फ्री होने में लगेगा, वो आप कैसे कमा सकते हैं, उस पर मैं बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ सकूं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।